स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन में पार्ट 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने कुछ बताया था इसके बारे में। आज हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे बच्चे। जैसे हमने बताया था कि सबसे छोटी भिन्न निकालना और सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका डिफरेंस देख लेते हैं पहले, अंश और हर का। जब अंश और हर का डिफरेंस देख लेते हैं, अगर समान आता है तो फिर क्या हो जाएगा, जब अंश और हर का डिफरेंस समान होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या हो जाती है, आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है, और सबसे छोटे अंश वाली जो भिन्न होती है वह सबसे छोटी भिन्न होती है। यह प्रॉपर फ्रैक्शन में लागू होता है बच्चे। और जब अंश और हर का डिफरेंस प्रॉपर समान नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अंश और हर का डिफरेंस निकाल के अंश में जो आता है उसमें अंश से भाग देते हैं। उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि कौन से नंबर की फ्रैक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आती है, वो वैल्यू सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वह सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो अंश और हर का डिफरेंस क्या है बच्चे, सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 3 और 5 का डिफरेंस क्या है, 2 है। और 2 से जब 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.66 0.1 आएगा, एक आएगा, 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। ठीक। और 5 और 6 में डिफरेंस कितना का है, 1 का है। 1 से जब 5 में भाग देंगे बच्चे तो आएगा वैल्यू हमारी 5 आएगी। 2 और 3 में डिफरेंस 1 का है। 1 से 2 में भाग देंगे बच्चे आएगा 2। 4 और 5 में डिफरेंस 1 का है। 1 से 4 में भाग देंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा 4। अब यहां से हमको देख सकते हैं कि सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या हो सकती है बच्चे, क्योंकि इसमें जो हमारा रिजल्ट आया है उनमें देख रहे हैं जो सबसे छोटा नंबर हमको मिला है वह 1.5 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/5 जो है वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 3/5, यह सबसे छोटी भिन्न आएगी। और बड़ी भिन्न अगर पूछता बच्चे तो 5/6 सबसे बड़ी भिन्न होती इस कंडीशन में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि अंश और हर का डिफरेंस कहीं इक्वल तो नहीं है। 10 और 11, 10 और 11 में डिफरेंस 1 का है। 15 और 16 में डिफरेंस 1 का है। 17 और 18 में डिफरेंस 1 का है। 18 और 19 में डिफरेंस 1 का है। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं बच्चे कि जब समान डिफरेंस आ रहा है अंश और हर का, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे बड़ा अंश किसका है, 18/19 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18/19 जो है वह सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। और पूछ देता बाई चांस सबसे छोटी भिन्न इसमें कौन सी है, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होती। अगर इसमें पूछता तो 10/11 आता, सबसे छोटी भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 3/5, 5/9, 7/9, 2/5 में सबसे बड़ी एवं छोटी भिन्न का अंतर क्या है। सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछ रहा है बच्चे। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब दिया है कि 3/5 है, और एक है 5/9 भिन्न है, एक है 7/9 है, एक है 2/5 है बच्चे। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चे। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं अंश और हर का। तो क्या डिफरेंस आ रहा है, 3 और 5 में डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 से 3 में भाग देंगे तो 1.5। 5 और 4 में, 5 और 9 में डिफरेंस कितना का है, 4 का है। 4 से भाग देंगे 5 में तो आ जाएगा 1.25। 7 और 9 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। और 2 से 7 में भाग देंगे बच्चे आ जाएगा आपका 3.5। 2 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। 3 से 2 में भाग देंगे बच्चे आ जाएगा 0.66। ठीक। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो है क्या है, 7/9 है। और सबसे छोटा नंबर अगर हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2/5। ठीक। तो इन दोनों का अंतर पूछा है बच्चे। तो क्या करते हैं कि 7/9 में से 2/5 हम घटा देते हैं, इन्हीं का अंतर पूछ रहा है ना। तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 9 और 5 का एलसीएम हो जाएगा बच्चे
45 और 9 पचे 45, 7 पचे 35, 5 9 45, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 17/45। ये रिजल्ट हमारा आ गया। तो सबसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का अंतर हमारा आ गया बच्चे 17/45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोटे से लेके बड़े की तरफ जब बढ़ते हैं बच्चे तो क्या हो जाता है, आरोही क्रम हो जाता है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, जब बड़े से हम नीचे की तरफ आते हैं या छोटे की तरफ आते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये क्या है, अवरोही क्रम है। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आरोही क्रम में कौन सा सटी इस पे बैठता है चीजें। तो 1 और 3 में डिफरेंस कितने का है बच्चे, 2 का है। 2 से हम 1 में भाग देंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा हमारा, 0.5। 4 और 5 में डिफरेंस 1 का है, तो 1 से 4 में भाग देंगे तो आ जाएगा वैल्यू हमारी 4। 6 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और 1 से 6 में भाग देंगे आ जाएगा 6। 8 और 9 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, 1 से 8 में भाग देंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारा 8। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो रही है, 8 6, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 0.5 है। तो अब यहाँ पे वही उसी हिसाब से फ्रैक्शन भी होगा बच्चे। तो हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये 8/9 है, तो ये तो सबसे लास्ट में होगा, और सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा क्या है, 1/3 है। तो अब हमको लग रहा है कि ये एकदम पूरा सीक्वेंस वाइज खुद ही दिया हुआ है, क्योंकि 0.5 फिर 4 फिर 6 8 दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा आरोही क्रम में, 1/3, 4/5, 6/7 और 8/9। यह जो भिन्न दिया हुआ है ये क्या है, ऑलरेडी आरोही क्रम में दिया हुआ है। एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर कुछ अलग टाइप का कर दें, गलत कर दें। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप रिजल्ट निकालिएगा, जो रिजल्ट हमारा आ रहा है उसके हिसाब से हम इसका आंसर बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे अवरोही के लिए। अवरोही में भी बच्चे 1 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 2 से है, 2 का है, तो 2 से 1 में भाग देंगे तो 0.5 आएगा। 3 और 4 में डिफरेंस 1 का है तो क्या आ जाएगा, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा। 2 और 5 में डिफरेंस 3 का है, 3 से 2 में भाग दे देंगे तो बच्चे आ जाएगा 0.66। और 6 और 7 में डिफरेंस 1 का है, तो 1 से 6 में भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 6। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को पहले लेंगे और वही संख्या बतानी हमको है और वही क्रम में बताना है। तो पहले नंबर पे 1 हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे 3 वाला हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे आपका 1/3 हो जाएगा। अब यहां से हम देखते हैं बच्चे, तो हमारा रिजल्ट क्या बन के आ रहा है, 6/7 सबसे बड़ा नंबर है। दूसरे नंबर पे क्या है, 3/4। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है आपका, 2/5। फिर क्या है, 1/3 सबसे छोटी संख्या। ये अवरोही क्रम में हो गया बच्चे, यही चीज पूछ रहा है। जब भी इस टाइप का कभी सवाल आता है बच्चे तो इसको इस तरह से लगा के आसानी से इसको हल किया जा सकता है। क्योंकि समझाने में हम आपको थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, लेकिन जब भी आप एग्जाम में लगाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीन बटे पांच तथा 7/3 के व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो यहाँ पे बच्चे जब व्युत्क्रम का मैंने बताया था क्या होता है, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है व्युत्क्रम का मतलब। तो दिया है कि 3/5 और 7/3, तो 3/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा बच्चे 5/3, ये हो जाएगा, उलट जाएगा। 7/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा इसका, 3/7 हो जाएगा। इसका योगफल पूछ रहा है, ये 7/3 हो जाएगा। अब इन दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो आप जोड़ लीजिए, 5/3 धन 7/3, इसको ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 7/12, 12/3, ये आ जाएगा आपका 4। रिजल्ट के रूप में क्या आ रहा है, 4। सात बटे तीन के व्युत्क्रमों का योग, तो
नहीं, ये कहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है। 3/5, 5/3, 7/3, यहाँ पे कहाँ से गड़बड़ चीजें हो रही हैं। 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग। सॉरी, यहाँ पे 7/3 का हम व्युत्क्रम अगर देख रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन हम उसी को लिख दिए हैं। ये 3/7 हो जाएगा ना, ये 3/7 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम 7/3 को 7/3 ही लिख दिए थे व्युत्क्रम में। तो जबकि हमने बताया था कि अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। तो 7/3 को हम लिखेंगे 3/7। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा बच्चे हमारा 5/3 धन 3/7। अब इसको जोड़ लेते हैं तो बच्चे एलसीएम हमारा आ जाएगा 7 त्रिक 21 और 3 7 21, 7 5 35 और यह जाएगा 7 त्रिक 21, 3 त्रिक 9, ये आ जाएगा 35 9 44, 44/21। यह हमारा आंसर बन जाएगा बच्चे 44/21, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, व्युत्क्रम में बस ध्यान दीजिएगा कि अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। ठीक, अब यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। छह बटे पांच में कितने 1/10 हैं बच्चे। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो जैसे मान लीजिए आपसे हम पूछ दें कि 10 में कितने 2 हैं, कितने 2 हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे भाई, 10 में कितने 2 हैं, तो जो देखेंगे ना 2 2 2 2 2, तो यह हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है कि 10 में कितने 2 हैं, टोटल 5 2 हैं। ये कैसे आया, 10 में हमने क्या किया, 2 से हमने भाग दे दिया। 10 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट पता चल जाएगा कि 10 में कितने 2 हैं, 5 2 हैं। अगर पूछ दिया कि 10 में कितने 5 हैं, तो 10 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे और रिजल्ट हमें मिल जाएगा 2। यानी 2 5 मिलकर क्या बना है, 10 बना है, और 5 2 मिलकर कितना बना है, 10 बना है। उसी तरह यह पूछ रहा है कि 6/5 में कितना 1/10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6/5 में 1/10 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने 1/10 है वहां पे। ठीक, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं यहां से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कितने 10 में कितने 5 हैं, कितने 2 हैं। इस तरह से इसी तरह और भी संख्या पूछी जा सकती है कि 1000 में कितने 100 हैं, 500 में कितने 5 हैं। तो उसमें क्या करेंगे, उस संख्या से भाग दे देंगे, रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो 6/5 में हम भाग दे देते हैं किससे, 1/10 से। तो जब भाग देंगे तो रिजल्ट हमें आएगा 6/5। अब यह भाग का हम उल्टा गुणा कर देते हैं, तो जब गुणा का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। तो ये बच्चे आएगा 10/1 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 12। ठीक, इसका मतलब क्या है, 6/5 में 12 1/10 हैं, जो यहाँ 12 1/10 हैं। 12 1/10 मिलके कितना बना है, 6/5 मिल बना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, दिया है कि 2 सही 1/2 में कितने 1/2 हैं। तो 2 सही 1/2 का मतलब बच्चे दिया है, इसका क्या हो जाएगा, तो 2 में जैसे क्या होता है कि 2 सही 1/2 को आप लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 लिख सकते हैं ना। तो वैसे भी दिया हुआ है कि जैसे मान लेते हैं कि 1 में कितने 2 1/2 हैं, तो भाई 1/2 धन 1/2 मिलकर ही 1 बनता है ना। उसी तरह भाई 2 हैं तो क्या हो जाएगा, यह दुगुना हो जाएगा। तो 2 में कितना हो जाएगा, यह दुगुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2, और 1/2 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर पूछ देता 2 सही 1/2 में कितना नंबर होता,
तो आप लिखते 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2, यानी आप लिखते 5 नंबर टोटल। ये 5 नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, आपका 2 सही 1/2 बनाते हैं। 1/2 जो है वो 5 बार अगर हम लिखेंगे तो रिजल्ट के रूप में क्या आएगा बच्चे, 2 सही 1/2 आएगा। तो अब चूंकि इतना हमको चूंकि हम आपको समझाने के लिए कर दिए, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, 5/2 में 1/2 से भाग दे दीजिए डायरेक्टली। तो 5/2 में जब 1/2 से भाग देंगे बच्चे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5/2 गुणे अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, 2 का 2/1 और 2 से ये 2 कट जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा हमारा, डायरेक्ट 5 आ जाएगा। अब यहां से हमारा भी 5 आया है, 5, और यहां से भी 5 आया। अब चूंकि ये क्या है, प्रोसेस हमारे लिए आसान है और ये क्या है, ये समझाने के लिए हमने बताया है। तो इस तरह से हमारा निकल के आ गया कि 5 1/2 है, 2 सही 1/2 में। दिया है कि ऋण 5/7 में से क्या घटाया जाए कि ऋण 2/3 प्राप्त हो जाए। तो अब बच्चे अगर पूछ रहा है कि ऋण 5 मान लेते हैं कि आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है, पूछ दिया जाए कि 10 में से कितना घटाया जाए कि आपको 7 मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 10 माइनस यह x उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा x में x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहां से हमको क्या मालूम होता है कि पूछ रहा है कि अगर किसी संख्या में से कितना घटाया जाए कि हमारा कोई नंबर मिल जाता है, जो कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 7 हमने लिख दिया है, तो क्या हो रहा है कि उसी नंबर को हम उस संख्या में से घटा देते हैं तो रिजल्ट हमको प्राप्त हो जाता है। तो हम वही सिचुएशन यहाँ पे भी कर लेते हैं बच्चे। तो देखते हैं कि ऋण 5/7 है, में से क्या करेंगे हम, ऋण 2/3 घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा ना कि क्या हो जाएगा हमारा। तो घटाएंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, ऋण, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है ऋण 2/3, तो भाई हम घटा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आएगी बच्चे, ऋण 5/7। अब चूंकि ऋण बाहर है कोष्टक के तो अंदर वाले चिन्ह को क्या करेगा, वो बदल देगा, तो ऋण का ऋण पॉजिटिव हो जाएगा बच्चे। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 त्रिके 21 और 7 त्रिके 21, 5 तिहाई 15, ऋण 15 धन 3 7 21, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा बच्चे ऋण 1/21। क्योंकि अब ऋण 15 में से 14 जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 1 बचेगा। तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, 1/24 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऋण 1/24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। दिया है कि ऋण 5/7 में से क्या घटाया जाए कि ऋण 1 प्राप्त हो जाए। सेम चीजों को वहां पे फॉलो करते हैं। अब यहां पे भी हम देखते हैं, उसी तरह करेंगे। ऋण 5/7 में क्या घटा रहे हैं कि ऋण 1 प्राप्त हो जाए, तो ऋण 1 को घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कि क्या मिलेगा। तो ऋण 1 को घटाएंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको हम मान लेते हैं कि ऋण 5/7। अब चूंकि ये माइनस साइन है और कोष्टक में भी माइनस साइन है तो ये क्या करेगा, प्लस कर देगा बच्चे, तो +1 हो जाएगा। ठीक, तो ये अब हमारा क्या आ जाएगा, ऋण 5 बधन, ये हो जाएगा 7 एकम 7/7, ये आ जाएगा 7 में से 5 चला जाएगा बच्चे तो क्या आएगा, 2/7 आ जाएगा। क्या आएगा, 2/7। अगर यहां से देख रहे हैं तो ऋण 5 में से 2/7 घटा दें तो ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ऋण 5/7 में 2/7 हम घटा दे रहे हैं बच्चे, तो क्या मिल रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा ऋण 5 और ऋण 2 आ जाएगा ऋण 7/7, ये आ जाएगा, कट जाएगा, -1 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम
यहाँ पे आंसर निकाल लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से विषम भिन्न क्या है? चार भिन्न आपके पास दी हुई है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सी भिन्न क्या है, डिफरेंट है आपसे इन सभी भिन्नों में। तो बच्चे हम देख ले रहे हैं कि दिया हुआ है 15/20, 48/60, 21/28, 75/100। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये भिन्न आपस में कट रही है क्या? अगर कट रही है तो इसको छोटा कर लिया जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5×3 15, ये हो जाएगा 3 बार जाएगा, 5 चौक को 20। यहाँ पे भी वही स्थिति है। ये किससे कटेगा? 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 चौक 48, 12 पचे 60। ये हो जाएगी आपकी 7 तिरिक 21 और 7 चौक 28। ये हो जाएगी 25 तिया 75, 25 चौक का 100। तो हमारे पास क्या आ रहा है? देख रहे हैं कि रिजल्ट हमारा जो आ रहा है यहाँ पे 3/4 है, 4/5 है, 3/4 है, 3/4 है। तो यहाँ पे तीन भिन्न जो है, तीन फ्रैक्शन जो है वह सेम नंबर दे रहे हैं, 3/4, 3/4। लेकिन एक जो फ्रैक्शन है 48/60 वह क्या दे रहा है? 4/5 की वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यही सबसे अलग है। जहां भाई तीन समान है एक डिफरेंट है, तो उसको क्या करेंगे? वह विषम भिन्न है, वह इन तीनों से अलग है वो। उसी तरह इसमें हम देख लेते हैं दूसरे वाले सवाल में कि 16/48 दिया हो तो 17/51, 38/76, 18/54। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो 16 एकम 16, 16 तिया 48, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 38 एकम 38, 38 दूनी 76, 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब हमें बच्चे जो फ्रैक्शन मिल रहा है ये क्या मिल रहा है? 1/3, 1/3, 1/2, 1/3। तो इसमें सबसे डिफरेंट क्या है? 1/2 जो आया है वह क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे विषम भिन्न कौन सी हो गई? 38/76 हो गई। ठीक, तो ये रहा आज के कुछ क्वेश्चंस जो पार्ट 1 के हैं, जो बेसिक की जानकारी देते हैं कि भिन्न क्या है और भिन्न की क्या क्या चीज़ें हैं खास होती हैं, उसमें क्या ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा इससे अधिक लेवल के क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और उनको हल करेंगे बच्चे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।